हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जेकेएसएसबी का जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जाम होने वाला है जून 2026 में। इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। एक्चुअली मुझे कमेंट सेक्शन में काफी स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम ये एग्जामिनेशन आने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता दीजिए, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ना चाहिए, हमें किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ये थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। तो वही मैं एक वीडियो लेक्चर के थ्रू आप सभी के लिए कुछ सजेशंस लेके आई हूँ कि आप अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जेकेएसएसबी के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, तो आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट टिप मैं आज के वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगी। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट टिप है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, जो जरूर एग्जाम में करके जाइएगा, दैट इज, देखिए आपको सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है। 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें जीके, जिसमें जम्मू कश्मीर का स्पेशली रेफरेंस लेके जो जीके है, प्लस जो अकाउंटेंसी है उसका वेटेज सबसे ज्यादा है। 30 मार्क्स अकाउंटेंसी के होंगे, 30 मार्क्स जीके के होंगे, एंड बाकी जो बचे हुए 6 सब्जेक्ट हैं वहां से 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये आपको बेसिक फॉर्मेट तो पता चल चुका है, ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है, आपने तैयारी शुरू कर दी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपको जो कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, ऑफिशियल सिलेबस, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, कोई एक्सक्यूज नहीं। ठीक, तो ये चीज तो है। अब इसके अलावा और क्या करना है, तो मेरी जो 3 टिप है ना वो उसी के रिगार्डिंग है। देखिए बेसिक तो आपको सब पढ़ना ही है, जो ऑफिशियल सिलेबस दिया है ये डिटेल में पढ़ना है, ये काम तो करना ही है। उसके अलावा जो 3 इंपॉर्टेंट टिप्स है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला मेरा सजेशन ये है कि आपको करने हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एज मच एज पॉसिबल। जितने ज्यादा आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, हमने कोई कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन है वो कई तरीके से फ्रेम करके पूछे जा सकते हैं। उसी कॉन्सेप्ट से एक इजी तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। उसी कॉन्सेप्ट से मॉडरेट लेवल के और डिफिकल्ट लेवल के, हर लेवल के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम जितने टाइप के एमसीक्यू कर लेंगे ना, उतने कह लीजिए उतने वैरायटी के प्रॉब्लम हम फेस कर लेंगे, उतने वैरायटी के हम क्वेश्चन देख लेंगे, जो हमारे एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं एमसीक्यू पे बहुत फोकस करती हूँ, बहुत मतलब बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि जितने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू हो वो लगा के जाएं। ठीक, मेरी एप्लीकेशन है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, जहां पे मैं तैयारी करा रही हूँ जेकेएसएसबी के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जामिनेशन के लिए। एंड इसमें मैं आपको कंप्लीट लेक्चर वीडियो तो प्रोवाइड ही कर रही हूँ, नोट्स जो ऑफिशियल सिलेबस आया है उसका पूरे नोट्स, ठीक है, वो तो प्रोवाइड कर रही हूँ। उसमें मैं 1000 एमसीक्यू भी प्रोवाइड कर रही हूँ इसीलिए। और वहां पे सोचिए 1000 क्वेश्चन करने के बाद, और ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, बढ़िया स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, एंड डिफरेंट स्टेट्स के जो अकाउंट असिस्टेंट की जो एग्जामिनेशन है वो आए हुए क्वेश्चंस भी हैं इसमें। ठीक है, तो आप जब 1000 क्वेश्चन जब फेस कर लेंगे, 1000 क्वेश्चन कर लेंगे, तो सोचिए मतलब आपकी कितनी क्लैरिटी हो जाएगी किसी कॉन्सेप्ट को लेके। ठीक है, तो इसीलिए मेरा सबसे पहला सजेशन यही रहता है कि जितने ज्यादा हो क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जरूर सबसे पहला सजेशन यही है कि एमसीक्यू लगा के जाइए जितने लगा सकें। ठीक, 1000 क्वेश्चन तो मैं आपको अपनी एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, चलिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट सजेशन है उस पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा मैं आपको अपनी एप्लीकेशन पे लेके चलती हूँ। ठीक है, तो मेरी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो मेरी एप्लीकेशन पे जब आप जाएंगे तो ये है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जेकेएसएसबी का कोर्स। मैंने प्राइस बहुत नॉमिनल रखी है, 499 इसकी प्राइस है। जब आप इस कोर्स में आएंगे तो आपको मैं एक बार कंटेंट शो कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने अलग अलग फोल्डर बनाया हुआ है, मैं 3 सब्जेक्ट की तैयारी करा रही हूँ इस कोर्स में। अकाउंटेंसी जहां से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स जहां से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड स्टैटिस्टिक्स जहां से 10 मार्क्स के आ रहे हैं। ठीक है, तो 50 नंबर की तैयारी मैं करा रही हूँ। तो अगर आपने ये कोर्स लिया है तो आप इन 50 नंबर के लिए तो फिर निश्चित हो सकते हैं। आपको अलग अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं है, कोई किताब वगैरह सर्च करने की जरूरत नहीं है। पूरा कंप्लीट जो ऑफिशियल सिलेबस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए इसमें अकाउंटेंसी के सारा कंटेंट इसमें है, 41 वीडियोस 46 फाइल में, जर्नल इकोनॉमिक्स 22 वीडियो 23 फाइल में, स्टैटिस्टिक जिसमें एक वीडियो आपका 8 घंटे का है, तो स्टैटिस्टिक 6 वीडियो में, जिसमें एक वीडियो 8 घंटे का है, तो 6 वीडियो 12 फाइल, फाइल मतलब पीडीएफ, तो ये नोट्स हैं।
प्लस मैं कह रही थी ना एमसीक्यू पे मैं बहुत फोकस करती हूँ, तो ये 1000 एमसीक्यू मैंने इसमें प्रोवाइड किए हैं। ये देखिए 1000 एमसीक्यू हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे। ये देखिए नंबरिंग की हुई है। इनका आपको वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, अकाउंटेंसी के एमसीक्यू, क्योंकि 30 नंबर का है ना, हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस अकाउंटेंसी पे करना है। ठीक है, ये अकाउंटेंसी के हैं। एंड फिर इसके बाद इसी में मैंने अलग से इधर प्रोवाइड किया है। एक सेकेंड, मैं आपको इकोनॉमिक्स के भी दिखाती हूँ। इकोनॉमिक्स भी, स्टार्स भी, सबके एमसीक्यू हैं। ये देखिए जर्नल इकोनॉमिक्स है। ठीक है, एंड इसके बाद इसमें ये देखिए जर्नल इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू। तो जर्नल इकोनॉमिक्स में फिर ये मैंने यहाँ पे ये एमसीक्यू जर्नल इकोनॉमिक्स के प्रोवाइड किया। ठीक है, तो आपको जर्नल इकोनॉमिक्स के ऐसे ही स्टार्स के भी एमसीक्यू इसमें मिलेंगे। तो कुल मिला के 1000 एमसीक्यू इसमें दे रही हूँ। ठीक है, तो ये कोर्स जो है आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। अभी समय है, जनवरी चल रहा है, जून में एग्जाम होना है, बहुत समय है। स्मार्टली पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, इधर उधर मत भटकिए, डिफरेंट वीडियोस मत सर्च करिए। कोई ऐसा कोर्स ले लीजिए जहां पे सब कुछ एक साथ एक जगह मिल रहा हो। तो इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं है, आपको फोकस होकर केवल वो कंटेंट पढ़ना है, समझना है, पढ़ना है। ठीक है, तो ये कोर्स आप रेफर कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अपनी दूसरी टिप पे। तो मेरा जो दूसरा सजेशन जो मैं देना चाहूंगी, जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मेरा दूसरा सजेशन ये है, दैट इज पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। मुझे आप लोगों ने ही, स्टूडेंट्स ने 4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भेजे हैं जेके एसएसबी के, जो अकाउंट्स की वैकेंसी आई थी जेके एसएसबी की पिछले कुछ सालों में। तो मेरे पास 4 क्वेश्चन पेपर है, उन 4 क्वेश्चन पेपर को मैंने डिटेल में इस कोर्स में सॉल्व कराया। मैं आपको दिखाती हूँ कहां पर। मैं कह रही थी ना, क्योंकि पीवाईक्यू क्या है, देखिए पीवाईक्यू करने का बहुत फायदा है। हमें एक तो आइडिया लग जाता है कि किस टाइप, ये देखिए पीवाईक्यू का मैंने सेपरेट फोल्डर बनाया है। 13 वीडियो लेक्चर में और 3 फाइल्स में मैंने इसका कंप्लीट, जो पिछले कुछ सालों में जो 4 क्वेश्चन पेपर आपने भेजे हैं, उसमें अकाउंटेंसी के जितने क्वेश्चन आए हैं, इकोनॉमिक्स के जितने क्वेश्चन आए हैं, स्टैटिस्टिक के जितने क्वेश्चन आए हैं, वो सब मैंने डिटेल में यहाँ पर सॉल्व कराए हैं। ये देखिए, ये जेकेएसएसबी में अकाउंट्स का, ये वाला अकाउंट्स के हैं। 13 लेक्चर वीडियो में मैंने डिटेल में ये पीवाईक्यू पे वीडियो लेक्चर, जिसमें डिटेल में सॉल्यूशन डिस्कस किया है। तो अगर आपको मेरे यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं, वो जो मैं पढ़ाती हूँ, वो अगर समझ में आते हैं तो आपको ये भी समझ में आएगा। वैसा ही उसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। और मैं कह रही थी ना पीवाईक्यू करना क्यों जरूरी है। देखिए, एक तो हमें ये पता चल जाता है कि पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, इसका आइडिया लग जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर है वो मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या बहुत टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, या इजी लॉजिकल ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसका आइडिया लग जाता है पीवाईक्यू लगाने से। ठीक है, एंड दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि हमें अपनी तैयारी का भी लेवल पता चल जाता है, हमारी तैयारी कितनी है। ठीक है, हम क्या, जो पिछले साल क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पेपर आया था, वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और हमें कितनी तैयारी करने की जरूरत है, तो इसका भी आइडिया लग जाता है। तो इसीलिए मैं एम्फेसिस करती हूँ, पीवाईक्यू करके जरूर एग्जाम में जाइएगा। 13 लेक्चर वीडियो में मैंने डिटेल में पीवाईक्यू डिस्कस किया है। ठीक, तो ये था मेरा दूसरा सजेशन। आ जाते हैं तीसरे सजेशन पे। मेरा जो तीसरा सजेशन है, दैट इज मॉक टेस्ट। अभी नहीं लगाना है मॉक टेस्ट, अभी चल रहा है जनवरी 2026। अभी तो आप पूरे कंटेंट पे फोकस करिए, पूरा सिलेबस पढ़िए, एमसीक्यू लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए, अभी इस पे फोकस करिए। ठीक है, जब लास्ट के 2 महीने बचेंगे, जून में एग्जाम है, तो अप्रैल मई में आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के लिए कोई दिन बना लीजिए, जैसे नहीं संडे या सैटरडे को करिए। ठीक, और फिर केवल मॉक टेस्ट लगाना सफिशिएंट नहीं है, मॉक टेस्ट के साथ आपको उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना है कि कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन से हमारे वीक पॉइंट है, कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो सब मॉक टेस्ट से समझ में आता है। किस टाइप के क्वेश्चन हम आसानी से कर पा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में हम फंस रहे हैं, वो सब मॉक टेस्ट से समझ में आता है। ठीक है, तो आखिरी के 2 महीने में, अप्रैल में, मई में आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। हर हफ्ते मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, और मैं भी इस कोर्स में आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ 3 सब्जेक्ट के, अकाउंटेंसी, स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैं ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, तो ये 3 सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट मैं आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, अभी फिलहाल आप पीवाईक्यू, एमसीक्यू और पूरा कंटेंट जो है वो पढ़िए। लास्ट के 2 महीने में मॉक टेस्ट। तो ये थी मेरी 3 इंपॉर्टेंट टिप्स। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहली बात मैंने क्या बताई, आपको एमसीक्यू लगाना है। कल तो पूरा कंटेंट तो पढ़ना ही है,
उसके बाद आपको एमसीक्यू लगाने हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। दूसरा आपको पीवाईक्यू लगाना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है? तीसरा आपको मॉक टेस्ट लगाना है, लेकिन मॉक टेस्ट अभी नहीं, लास्ट के 2 महीने में मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है? तो ये पूरा कंटेंट था और ये इस कोर्स में ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे एनरोल हो चुके हैं, मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी इस कोर्स को ले सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल रहेगा एंड बच्चों की रिक्वेस्ट पे पहले इसकी प्राइस मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा थी, बट बच्चों की रिक्वेस्ट पे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये कोर्स ले सकें, बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने इसकी प्राइस रिड्यूस की है। 499 बहुत नॉमिनल प्राइस 499 मैंने इसकी प्राइस रखी है, तो आप मतलब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड अपनी तैयारी को और बूस्ट अप कर सकते हैं। तो आई होप मैंने आपके जितने भी डाउट थे वो क्लियर किए होंगे। तो चलिए फिर लेक्चर वीडियो वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं हम अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।